Hello my dear students, this is me Mudita and I am here to discuss worksheet number 70 of class 10th। जैसे कि आपको पता है कि आपकी रिवीजन हो रही है, आज हम एक न्यू चैप्टर की रिवीजन करने वाले हैं जिसका नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। सो गाइज ये वर्कशीट आपको 26 ऑफ दिसंबर 2020 के लिए दी गई है। जैसे कि यहाँ पे मेंशन है, आप लोग बोलेंगे 25 की वर्कशीट कहाँ है, तो 25 इज़ योर हॉलीडे। आई होप आप सबने चेक कर लिया होगा। तो 25 आपको क्रिसमस इंजॉय करने के लिए दिया है। इंजॉय करें पर थोड़ी थोड़ी पढ़ाई भी करें, बट आपको वर्कशीट नहीं करनी है। सो हम सैटरडे की वर्कशीट कर रहे हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में। आज ये आपका पार्ट 1 है जिसमें हम 1 मार्क वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं। 1 मार्क वाले क्वेश्चन में देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एबायोटिक रिसोर्सेज। पहले मैं आपको क्वेश्चंस दिखा दूं, फिर हम क्वेश्चन आंसर साथ में डिस्कस कर लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या है, स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और आपको आइडेंटिफाई करना है द ट्रू स्टेटमेंट। थर्ड क्वेश्चन इज योर लाइक अ फिलअप क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन इज देखिए फ्रेज वाला क्वेश्चन है, दिस इज ट्रू एंड फॉल्स। तो आपके 1 मार्क में जितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, फिलअप, ट्रू फॉल्स, फ्रेज, सारी चीज़ें पूछी जाएंगी एग्ज़ाम में। इस बात को आप आइडेंटिफाई कर लीजिए और नोट डाउन भी कर लीजिए। क्वेश्चन 6 में आपको बोला है असर्शन और रीज़न वाला क्वेश्चन है। एंड 7, 8, 9, 10 आपका 1 लाइनर आंसर क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको इसमें देना है 1 लाइन एंड 2 लाइन में, ठीक है, क्योंकि 1 नंबर में आप 10 लाइन लिख देंगे तो भी मिलेगा आपको 1 मार्क। तो ये आपके 1 मार्क वाले क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क में भी पूछे जा सकते हैं। तो आप 3 to 4 लाइन का आंसर प्रिपेयर करिए। 1 मार्क में आता है तो भी कर लेंगे, 2 मार्क में आता है तो भी कर लेंगे। वॉश योर हैंड विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली टू फाइट अगेंस्ट कोविड। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं फटाफट से इन क्वेश्चंस के। 1 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अबायोटिक रिसोर्सेज। व्हाट इज एबायोटिक रिसोर्सेज? एबायोटिक रिसोर्सेज विच हैविंग, आप कह सकते हैं नॉन लिविंग, ठीक है, बायोटिक जो जीव होते हैं और अबायोटिक जो निर्जीव होते हैं। तो देखिए फ्लोरा एंड फ्यूना, ये क्या होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, फ्लोरा एंड फ्यूना बोलते हैं, तो ये होगा नहीं। ह्यूमंस लिविंग होते हैं, आपको पता है, एनिमल्स वो भी लिविंग होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो गया, मेटल्स। मेटल इज नॉन लिविंग, सो मेटल आपका यहाँ पे हो गया आंसर। बहुत आराम से आप बता सकते हैं अपनी नॉलेज में भी, ठीक है, अपनी नॉलेज में भी, इसके लिए आपको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन 2 में बोला है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द लैटराइट सॉइल। देखिए जो हमारा सॉइल वाला चैप्टर है जिसमें आपने बहुत सारी सॉइल पढ़ी होगी, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लैटराइट सॉइल। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि लैटराइट सॉइल के संदर्भ में यहाँ स्टेटमेंट्स जो दिए कौन सी करेक्ट हैं। डेवलप्स इन हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल एरिया, ऐसे एरिया जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर और रेनफॉल होता है वहाँ पे होती है। दिस इज रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। लीचिंग मतलब बहुत ज़्यादा जो दलदली मिट्टी होती है। आइडियल फॉर टी एंड कैज्यू, यानी जो काजू और चाय के लिए ये अच्छी होती है मिट्टी। और ये स्टेटमेंट का है कि ऑल द स्टेटमेंट आर ट्रू, जितनी भी स्टेटमेंट्स दी हैं 1, 2, 3 वो सभी सही हैं। तो इनका आंसर क्या होगा, ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, क्योंकि ये सभी लैटराइट मृदा के लिए, लैटराइट सॉइल के लिए सारे ही उसी की क्वालिटीज़ हैं। तो ये आपके 2 आंसर हो गए। आगे देख लेते हैं। थर्ड इज योर फिलअप, फिल इन द ब्लैंक्स। स्मॉल इज ब्यूटीफुल इज रिटन बाय, स्मॉल इज ब्यूटीफुल दिस इज अ बुक रिटन बाय, तो बुक स्मॉल इज रिटन बाय किसके बाद है, ई सैमुचर, ई सैमुचर ये इनका नाम है। तो फिलअप की जगह मैंने ग्रीन हाईलाइट कर दिया है जहाँ पे आपको फिल करना था। क्वेश्चन 4 में बोला है रीड एट द स्टेटमेंट आफ्टर करेक्टिंग अंडरलाइन स्टेटमेंट। अंडरलाइन क्या है, ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर राइस। यहाँ पे देखिए ब्लैक जो काली मिट्टी होती है, काली मिट्टी या फिर ब्लैक सॉइल आप कहते हैं, वो किसके लिए होती है, कॉटन के लिए, यानी रुई के लिए, कपास के लिए बहुत अच्छी होती है ब्लैक सॉइल। तो राइस नहीं, यहाँ कॉटन होगा। तो ये जो है आपका गलत है, यहाँ पे ये कॉटन होगा। क्वेश्चन 5 में बोला है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स रिसोर्सेज में बी डिवाइड इन 2 पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो इसका आंसर क्या होगा, यस ट्रू, दिस इज राइट। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 है, इन दिस क्वेश्चन गिवन बिलो देयर आर 2 स्टेटमेंट मार्क्ड एज असर्शन एंड रीजन। जैसे मैंने आपको बताया कि असर्शन और रीजन दिया जाएगा। रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। द ड्यूरेशन ऑफ द सॉइल कवर सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन द, और दूसरा इसका रीजन दे रखा है प्लगिंग इज रॉन्ग वे इज ऑल्सो
रीज़न बिहाइंड सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन के बारे में दे रखा है और यहाँ पे बोला है कि अगर हम गलत तरीके से खेती करते हैं तो वो सॉइल इरोजन उससे इंक्रीज होता है। तो यहाँ आपको ऑप्शन बताना है कौन सा सही है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट। ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। और ए इज रॉन्ग बट आर इज करेक्ट। विच इज करेक्ट आंसर? तो इसका ए पार्ट जो है, ए ही इसका करेक्ट है कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इजी है, आगे देख लेते हैं। राइट एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल कौन से होते हैं? जिनको आप रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे याद रखिए, रीयूज़ कर सकते हैं। लाइक विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ये सारे क्या हैं? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। क्वेश्चन 8 है, डिफाइन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। मतलब आज की आवश्यकताओं को पूरी करिए आप बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए फ्यूचर जनरेशन, मतलब इसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। भावी पीढ़ी के लिए जो हमारे रिसोर्सेज हैं उन्हें बर्बाद ना करें, ऐसे डेवलपमेंट करें, ऐसे विकास करें। 9 में पूछा है वाई रिसोर्स प्लानिंग इज नेसेसरी। रिसोर्स का प्लानिंग करना क्यों ज़रूरी है? संसाधन का प्लानिंग करना। तो रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर द सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। हर तरह की जिंदगी के रहने के लिए, हमेशा के लिए डेवलपमेंट का हमें करना ज़रूरी है, एक प्लानिंग करना ज़रूरी है। इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द वेरियस रिसोर्स प्रेजेंट इन डिफरेंट फॉर्म ऑफ कंट्री। साथ साथ प्लानिंग से हमें ये भी पता चलता है कि कंट्री में कहाँ पे कौन सा रिसोर्स कितना प्रेजेंट है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ सिंपल सा। आपके किचन में आपको बोल दिया 15 दिन का लॉकडाउन लगने वाला है और आपके किचन में कितनी सामान बचा है, अब आप मार्केट नहीं जा पाए, जो भी आपके पास फूड प्रोडक्ट बचा है उसमें आपको 15 दिन अपना किचन चलाना है। तो आप क्या करेंगे? ऐसे ही कि आज कुछ भी बना दिया, आज कुछ भी नहीं। उस वक्त क्या करती हैं मम्मियाँ? उस वक्त प्लानिंग करती हैं कि सबसे पहले उन्हें ग्रीन वेजीज को ख़त्म करना है, बनाना है। उसके बाद वो कैसे प्लान करती हैं कि उनके पास बेसन और जो जो चीज़ें घर में प्रेजेंट हैं उन्हीं से आगे 15 दिन चलाया जाएगा। तो इसी को हम क्या करते हैं? प्लानिंग करना। तो इसी तरीके से हमारे रिसोर्स प्लानिंग का, हमारे पास कोल कितना है, पेट्रोलियम कितना है, अभी कितना यूज़ करेंगे कि फ्यूचर के लिए रह सके, ये है रिसोर्स प्लानिंग। वट डू यू अंडरस्टैंड बाई रिसोर्सेज? रिसोर्सेज क्या होते हैं? अ रिसोर्स इज अ सोर्स और सप्लाई फ्रॉम विच अ बेनिफिट इज प्रोड्यूस एंड दैट हैज़ सम यूटिलिटी। जिसका कुछ अपना यूटिलिटी हो और जो किसी भी तरीके से आपको आपकी लाइफ को इजी बनाता है, आपको सोर्स देता है, वो एक संसाधन है, रिसोर्स है। जैसे कि जल, हवा, पानी, ठीक है, वाटर, लैंड, ये सब एक रिसोर्स है। इनफैक्ट ह्यूमन इज़ ऑल्सो अ रिसोर्स। वाई? क्योंकि ह्यूमन भी एक रिसोर्स है, बिकॉज ह्यूमन आज के टाइम में सारे काम को ईजी बना रहा है। रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड अपॉन देयर अवेलेबिलिटी, मतलब उनकी उपलब्धता के आधार पर हम रिसोर्सेज को कैटेगराइज करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स। सो ये आपके आंसर 9, 10 हो गए। गाइज यहाँ पे हमने वर्कशीट 70 सॉल्व कर ली है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा रिवीजन। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि वर्कशीट के साथ साथ हम आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो और आपको एग्ज़ाम कैसे अटेंड करना है, एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो और कुछ स्पेशल वीडियोज़ भी लाते रहते हैं। जैसे सिक्किम प्रोजेक्ट में आपको कैसे बनाना है, इसका मैथ्स प्रोजेक्ट, ऑल ओवर सब्जेक्ट का प्रोजेक्ट और संस्कृत प्रोजेक्ट हमने अपलोड किया है। साथ में हाउ डू स्कोर 95% लास्ट 2 मंथ, इस टॉपिक पे मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने शेयर किए हैं आपके साथ। वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो जाकर देख लें, आपको उससे बेनिफिट होगा। एग्ज़ाम में कैसे आपको प्रेजेंट करना चाहिए आंसर्स, उस पर भी एक वीडियो है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। ये सभी वीडियो आपको EMC वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप मुदिता IAS वॉरियर चैनल पे क्लिक करिए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ EMC प्लेलिस्ट को खोलकर आपको ये सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय।